Hello everyone, it's Gaurav to tell you about auxiliary verbs. Here we will talk about it in brief. ऑक्सिलरी वर्ब हमारा जिसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, राइट। इट्स ए काइंड ऑफ वर्ब। ये हमारा एक तरह का वर्ब होता है। यहाँ पे हमने शॉर्ट में एक चार्ट बनाया है। पहला हमारा हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आता है। वी हैव अनदर चार्ट ऑल्सो जिसमें हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि कैसे काइंड्स ऑफ वर्ब जो है हमारा ये दूसरे कैटेगरीज में मतलब डिफाइन हुआ है। जैसे फाइनाइट वर्ब में हमारे कुछ वर्ब्स आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में कुछ वर्ब्स आते हैं। ये आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, राइट। यू कैन सर्च इट देयर। लेट्स सी व्हाट्स रियली एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, दे आर यूज्ड टू हेल्प the main verb express its meaning in accordance with tense or mood, राइट। ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये सेंटेंस का टेंस या मूड को डिफाइन करते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। एंड यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। दो तरह के होते हैं। एक हमारा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो तरह के हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। दे आर वेरी सिंपल, नॉट टू वरी अबाउट देम। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा होता है वो बी, डू, हैव, इन तीन मतलब ये तीन के फॉर्म में होता है। बी में हमारा आता है नो इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में आता है डू, डज, डिड। हैज में, हैव में आता है हैज, हैव, हैड। ये बहुत ही सिंपल है। आपने टेंस पढ़ते समय इनको सुना होगा। इज, एम, आर, इन सब की मीनिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ढूंढ सकते हैं और उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा इनको हिंदी में क्या कहते हैं एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट। तो एम का जो यूज है यहाँ पे वो अंग्रेजी पढ़ने के लिए है और ये हमारा उसका मूड बता रहा है, उसका टेंस बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि एग्जैक्टली किस स्टेट में है वो इस समय। पढ़ रहा हूँ मतलब पढ़ाई हो रही है सब्जेक्ट के द्वारा, राइट। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं। डू यू ईट चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट खाते हैं। सो हेयर डू यूज इज यूज्ड एज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तरह यूज हुआ है, बट इट्स एन ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा होता है ये हमारा एक तरह का इनसे अलग होता है। ये जो हमारे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, इनसे अलग होता है। इसमें we have a list here: can, could, shall, should, may, might, must, ought to, will, would, need, used to, right। ये हमारे लिस्ट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनको हिंदी में एक्चुअली एग्जैक्टली बोलते क्या है, इनकी मीनिंग अगर आपको फाइंड करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कैन का हिंदी मतलब होता है सकना और ये एक पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। जैसे फॉर कमिंग, लेट्स कम टू दिस एग्जांपल। फर्स्ट वन, यू कैन विन द मैच, आप मैच जीत सकते हैं। तो इसमें कैन जो है एक पॉसिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। सेकेंड वन, आई मस्ट एक्सरसाइज डेली, मुझे रोज ही एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें एक जरूरत की बात बोल रहा है कि हाँ होना ही चाहिए। मस्ट का मतलब इस तरीके से है। सो here we are at the end of our video. We have another video, हमारी एक और वीडियो है जिसमें हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस, कैसे पता चले कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एक और वीडियो है जो हम डिटेल में इसको दर्शाए हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हमारे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर so that more people can benefit from this content. Consider subscribing to help the channel